गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी अपनी सोची समझी सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, जिसका असर वहां के कैबिनेट गठन में साफ तौर पर देखने को मिला है, जिसके जरिए बीजेपी ने सभी सियासी समीकरणों को साधने की भरपूर कोशिश की है। गुजरात की भूपेंद्र कैबिनेट में भविष्य की तैयारियों की झलक साफ तौर पर देखने को मिली, जिसमें कुछ विधायक ऐसे में शामिल किए गए जो पहली बार चुनाव जीतकर आए हैं। नए सीएम की नई कैबिनेट में कुल 24 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें 10 कैबिनेट मंत्री और 14 राज्य मंत्री शामिल हुए हैं। पाटीदार समाज के 6, ओबीसी समुदाय से 6, आदिवासी समुदाय से 4, एससी समुदाय से 2, ब्राह्मण समाज से 2 क्षत्रिय और 1 जैन समाज का विधायक शामिल हुआ है, जिसे मंत्री बनाया गया है। गुजरात की नई कैबिनेट के गठन में सबसे खास बात यह रही है कि उसमें रूपाणी कैबिनेट के किसी भी मंत्री को शामिल नहीं किया गया है। कुल मिलाकर बीजेपी ने सभी नए चेहरों पर दांव खेला है, जिसे विपक्ष बीजेपी की चुनाव की रणनीति से जोड़कर देख रहा है। दिल्ली से पकड़े गए आतंकवादी ओसामा के अबू जान से वो जानकारी मिल सकती है जिससे इस मॉड्यूल में कौन आतंकी कहां बैठा है इसकी जानकारी मिल सके। संदिग्ध आतंकवादी ओसामा तो पकड़ा गया, लेकिन उसके अबू जान अभी भी फरार है और उसकी फरारी ने सुरक्षा एजेंसियों के पेशानी पर बल डाल दिया है, क्योंकि अब तक जो खुफिया रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक ओसामा के अबू जान के पास वो लिस्ट हो सकती है जिसमें देश के किस भाग में कौन सा आतंकवादी छिपा बैठा है। इस दौरान यह भी कहा जा रहा है कि ओसामा के अबू जान आईएसआई के बड़े अधिकारियों के संपर्क में थे। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों से पकड़े गए 6 आतंकवादियों से दिल्ली पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है और इस पूछताछ के दौरान ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इनके दूसरे साथी देश के किन हिस्सों में मौजूद हैं और किन लोगों के पास विस्फोटक पहुंच चुका है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को सबसे बड़ी परेशानी यही सता रही है कि कहीं नवरात्रों के मौके पर आतंकी हमले ना हो, धमाके ना हो, और इसको ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 14 से 16 राज्यों के बड़े पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 3 दिवसीय प्रवास पर आज लेक सिटी उदयपुर पहुंचे। डबोक एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच मोहन भागवत हिरनमगरी सेक्टर 4 स्थित विद्या निकेतन परिसर पहुंचे, जहां पर 3 दिन तक वे प्रवास पर रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत आज 3 दिवसीय प्रवास पर लेक सिटी उदयपुर पहुंचे। डबोक एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच मोहन भागवत हिरनमगरी सेक्टर 4 स्थित विद्या निकेतन स्कूल पहुंचे, जहां पर 3 दिन तक उनका अस्थायी प्रवास रहेगा। मोहन भागवत का ये 3 दिवसीय दौरा बेहद अहम है। कल संघ प्रमुख प्रांत प्रचारकों से संवाद करेंगे। वहीं 18 सितंबर को संगठन और जागरण श्रेणी के कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। मोहन भागवत 19 सितंबर को प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगे और फिर भीलवाड़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। दरअसल मोहन भागवत का 3 दिवसीय मेवाड़ प्रवास बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे खास बात यह भी है कि पिछले 5 वर्षों में संघ प्रमुख का उदयपुर में ये 4था प्रवास है और जाहिर सी बात है कि इस प्रवास के दौरान बौद्धिक स्तर की कई महत्वपूर्ण चर्चाएं भी होंगी। विराट कोहली ने टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वो अक्टूबर में वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो टीम इंडिया के साथ बने रहेंगे। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करी, जिसके ज़रिए उन्होंने ये ऐलान किया कि उन्होंने ये फैसला बहुत सोच समझकर वर्कलोड को देखते हुए लिया है। कोहली की जगह अब टीम इंडिया के स्टार ओपनर रोहित शर्मा कप्तानी संभालेंगे। कोहली ने कहा, मैंने T20 फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने का फैसला अपने करीबी लोग, मुख्य कोच रवि शास्त्री और रोहित शर्मा से सलाह लेने के बाद लिया है। अपनी कप्तानी के समय मैंने टीम को काफ़ी कुछ दिया है। वर्कलोड को देखते हुए मैंने 2021 T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत 2 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए आज जोधपुर पहुंचे। पंचायती राज चुनाव में हुई जीत को लेकर आपस में जो चर्चा की, उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भी वैभव गहलोत ने जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र के तमाम मतदाताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का आभार व्यक्त किया है कि किस तरीके से जोधपुर के अंदर कड़ी से कड़ी जुड़ी है और जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख बनने के अलावा जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति सदस्य भी चुने गए। कुल मिलाकर के जो वैभव गहलोत ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रयास किया था
उसका ये नतीजा है। लेकिन साथ ही उन्होंने बरकतुल्लाह खान स्टेडियम के जीर्णोद्धार को लेकर भी जोधपुर में आरसी के पदाधिकारियों के अलावा जेडी के अधिकारियों से आवश्यक फीडबैक लिया। रिव्यू बैठक करने के साथ में अब इस कंप्लीट रिव्यू बैठक का जो अपडेट है राजस्थान सरकार के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को देंगे। पिछले दिनों शांति धारीवाल से जिस तरह से वैभव गहलोत की चर्चा हुई है उसके बाद इस बैठक की काफी महत्ता मानी जा रही है। कल भी वैभव गहलोत दोपहर तक यहाँ होंगे, दोपहर बाद में उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। कल भी विभिन्न कार्यक्रमों में उनका शिरकत करने का कार्यक्रम है।